तो महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा के उपसभापति को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है। वहीं अजय चौधरी के विधायक दल का नेता बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। विधायक दल के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को अयोग्य करार दिए जाने वाले फैसले पर भी बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो याचिका में चीफ व्हिप के रूप में सुनील प्रभु नाम की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है। याचिका के जरिए शिंदे गुट ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के डोमेन क्षेत्र को सीधे तौर पर चुनौती दी है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, जिस तरीके की महाराष्ट्र में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, एकनाथ शिंदे गुट की बात करें तो कई तरह की हलचलें उस गुट में भी देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की तरफ से भी तमाम तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और अब एकनाथ शिंदे भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। उनका पूरा जो गुट है वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीज़ों को लेकर चुनौती जाहिर कर चुका है। आज इस पर सुनवाई भी होनी है। क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? जी बिल्कुल साहिल, देखिए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राजनीति में जो सियासी महासंकट है वो लगातार कायम है और डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी नेताओं को नोटिस दिया था और इसी को चुनौती देने के लिए एकनाथ शिंदे सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हैं, जहां पर 12 साढ़े 12 बजे का वक्त है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब 2 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस मिलने के बाद क्यों ना अयोग्य करार दे दिया जाए, इस तरीके की नोटिस है और इसी को चुनौती देने के लिए एकनाथ शिंदे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनकी तरफ से ये मांग किया गया है कि सबसे पहले तो फ्लोर टेस्ट कराया जाए और इस तरीके से डिप्टी स्पीकर को लेकर पहले ही नोटिस जो है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दिया जा चुका था। तो ऐसे में स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग याचिका में की गई है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो क्या एकनाथ शिंदे की याचिका को मंजूर करते हुए डिप्टी स्पीकर की जो कार्रवाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है, क्योंकि फौरन रोक लगाने की मांग जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया है। और यदि सुप्रीम कोर्ट मानता है तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे गुट की बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से लंबे समय से उद्धव ठाकरे लगातार मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ संजय राउत की अगर बात करें तो वो लगातार धमकी भी दे रहे हैं कि आप कब तक गुवाहाटी में रहेंगे, कभी तो महाराष्ट्र लौटना पड़ेगा, इस तरीके का बयान भी लगातार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब ये पूरा मामला है, बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ये 1 से 2 दिन चलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं अंदर खाने से अब भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से सरकार बनाना है। राव साहब दानवे की तरफ से एक बयान आया कि ये सियासी संकट महज 2 से 3 दिनों का है, यानी कि क्या बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर नई रणनीति बना रही है, बीजेपी सरकार बनाने को लेकर क्या कुछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि अगर 16 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे जिस मंसूबे को लेकर उद्धव ठाकरे से अलग हुए हैं वो उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अब मन से प्रमुख राज ठाकरे से भी एकनाथ शिंदे की फोन पर बातचीत हुई है। हालांकि वो अलग बात है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से तस्वीरें साफ की गई हैं कि राज ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने हालचाल जानने के लिए राज ठाकरे को कॉल किया था, बात किया था फोन पर। लेकिन सबको पता है कि जिस तरीके से लगातार नंबर होने का दावा एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है, जरूरी है यदि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं तो जो तमाम उनके खिलाफ कानून है दल बदल का वो सब नहीं लगेगा, क्योंकि बहुमत से ज्यादा नंबर्स उनके पास हैं। और यही वजह है कि अब कवायद बहुत तेज हो गई है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस मिला था 16 बागियों को कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए और डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनकी तरफ से हरीश साल्वे जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता दलील देंगे। इसके अलावा और भी कई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो एकनाथ शिंदे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनके साथ कपिल सिब्बल के अलावा और भी कई अधिवक्ता हैं जो उनका पक्ष रखेंगे। तो अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख अख्तियार करता है।
साहिल। बिल्कुल ममता, ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट आज इस सुनवाई के बाद क्या रुख इख्तियार करता है, और जिस तरीके से तमाम जो उठापटक महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, आप भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं, हम भी लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट की बात हो या फिर शिवसेना की तरफ से हो। 48 घंटे में शिवसेना के सुर बदले हुए नजर आए। जिस तरीके से हमने देखा था कि पहले विधायकों को मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 48 घंटे बीतते ही शिवसेना के सुर बदल गए, धमकी देने शुरू कर दी गई यहाँ पर विधायकों को कि मुंबई अगर वो वापस लौटेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और सड़कों पर ये लड़ाई चली जाएगी। उसके बाद उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें सत्ता का मोह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। तो तमाम चीज़ें जो निकलकर सामने आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं जो तल्खियां हैं वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बनने के संकेत भी निकलकर सामने आए हैं। इस पर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक उद्धव ठाकरे का सवाल है, जाहिर सी बात है शुरुआती दौर पे उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला। वो वर्षा से निकलकर मातोश्री जाते हैं और एक संदेश देने का प्रयास उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया कि वो कुर्सी का मोह उनको नहीं है, कुर्सी कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन वो मातोश्री आने के बाद कई दिन बीत गए, अब तक उनका इस्तीफा नहीं आया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर एकनाथ शिंदे सीएम बनना चाहते हैं तो वो उनको, यहाँ तक कि खबरें आई, आदित्य ठाकरे ने कहा कि 1 महीना पहले ही एकनाथ शिंदे को ऑफर किया गया था मुख्यमंत्री पद, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और आज वो बगावत करने लगे, जो पहले कहते थे कि शिवसेना का साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अंदर खाने से कहीं ना कहीं तैयारियों में तो लगी हुई थी, क्योंकि सूत्रों की माने तो कल जो है देर शाम को एक मीटिंग एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की भी हुई थी दूसरी जगहों पर, और उसके बाद दोनों ही नेता सुबह होते होते गुवाहाटी एकनाथ शिंदे पहुंच गए और महाराष्ट्र पहुंच गए देवेंद्र फडणवीस। तो कहीं ना कहीं बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि राव साहब दानवे जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से भी ये संकेत दिया गया है कि सियासी संकट महज 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र का खत्म हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है कि एकनाथ शिंदे के ऊपर जो आरोप उद्धव ठाकरे लंबे समय से लगा रहे थे कि वो भाजपा के संपर्क में है, हालांकि एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर ही हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं हिंदुत्व के रास्ते से भटक गए हैं, और यही वजह है कि उनके जो नेता हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि वो महाविकास अघाड़ी से बाहर निकले और बीजेपी के साथ सरकार बनाएं और सत्ता में रहें। तो जो बात उद्धव ठाकरे फिलहाल मानते हुए तो नजर नहीं आए, और यही वजह है कि उनकी पार्टी में ये फूट देखने को मिला है। तो ये भी कहा जा सकता है कि अब बीजेपी की रणनीति बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मुमकिन है कि 1 से 2 दिनों में हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर भाजपा सरकार बना ले। चलिए ममता, हमारे साथ इन तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।